हे गाइस, दिस इज आदर्श। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के जो चैप्टर्स होते हैं, चाहे आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो, चाहे एसिड बेस एंड सॉल्ट हो, चाहे आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल हो, और चाहे कार्बन एंड कंपाउंड हो, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ आनी ही आनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हमारी होती है फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग। तो इस फॉर्मूला मेकिंग को पढ़ने के लिए हमको क्या आना चाहिए? हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। फॉर्मूला मेकिंग से मेरा कहने का मीनिंग क्या है? जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, तो आपको मैं 3 एग्जांपल्स यहाँ देता हूँ। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आता है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या है, इन पे हम देखने वाले हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँगा सोडियम है, सोडियम का सभी सिंबल जानते हैं, क्या होता है? Na। Cl का सिंबल होता है, सॉरी क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, NaCl हो गया। उसके बाद में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg, इसका सिंबल, Cl इसका सिंबल। फिर आता है एल्युमिनियम और क्लोराइड, यानी AlCl। तो हमारे बेसिक, जो हमारे पास में बेसिक ब्रेन रहता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले तो ये होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl, और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl। पर ये वाला फॉर्मूला तो करेक्ट हमने लिखा हुआ है, और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या लिखे हमने? इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। तो ये इसके करेक्ट फॉर्मूले क्या होंगे? तो हमें फॉर्मूला जो इसका करेक्ट होता है बताना चाहूँगा। इसका फॉर्मूला करेक्ट होता है MgCl2, और इसका जो फॉर्मूला करेक्ट होता है वो होता है AlCl3। अगर हमको ये फॉर्मूला कैसे आए, अगर ये नहीं आता है तो हम क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फॉर्मूला, ये एक्चुअल में हम फॉर्मूला बनाना कैसे सीखें। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कुछ टर्म समझते हैं। जैसे पहला टर्म आता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऐसे ही एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। जैसे हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। इस टाइप से जितने एलिमेंट हमारे पास में है, 118 एलिमेंट, उन सभी के पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक नंबर इनको दिया कैसे गया? हाइड्रोजन एच से स्टार्ट होता है, ऐसे सिल्वर जो होता है वो Ag होता है इसका सिंबल। तो जब सिल्वर का Ag सिंबल है, तो अकॉर्डिंग अगर मैंने अल्फाबेटिकली इसको अगर अरेंज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको Ag को पहले नंबर देना चाहिए, Al को भी नंबर पहले देना चाहिए, क्योंकि ये पहले A से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको नंबर में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर किस टाइप से असाइन किया है? तो सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है। या यही चीज जो होती है वो किसके इक्वल होती है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में इक्वल होंगे, जो कि अल्टीमेटली नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होने वाले हैं। ऐसे ही आता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम समझ गए यहां से एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है? ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके बराबर होता है। जैसे मैंने बोल दिया, हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है कितना? वो होता है 1, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। प्रोटॉन कितने होंगे? 1। न्यूट्रॉन की बात नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इस 17 का मीनिंग क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो इस चीज़ को हमको बता रहा होता है किसी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या किसी के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो ये वाली बात चीज़ क्लियर होगी हम लोगों को। अब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 20। हम जितने एलिमेंट्स हैं इन सभी के एटॉमिक नंबर देख रहे होंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे होंगे, और इनकी वैलेंसीज देख रहे होंगे। जो एटॉमिक नंबर हो गया, चाहे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई, और चाहे इनकी जो वैलेंसीज हो गई, ये सभी चीज़ हमको हेल्प किस में करेंगी? फॉर्मूला मेकिंग में हेल्प करने वाली है। तो चलिए अब हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं।
तो हमको ये सब कुछ बेटा पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक चार्ट पढ़नी पड़ेगी। वो चार्ट क्या है, वो चार्ट एटॉमिक नंबर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में और लास्ट में बैलेंसीज के बारे में हमको बता रही होगी। तो चलिए वो चार्ट हम सबसे पहले बना लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग चार्ट बनाते हैं। तो हमने अपना ये चार्ट इतना कंप्लीट कर लिया, आगे का चार्ट हम लोग पढ़ के कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे मैं अगर बात पूछूं आपसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आपको दिख रहा है, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। मैंने सिलिकॉन पूछा आप, तो सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 14 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इस मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इसको आप लोग एक सिंपल से वर्ड में याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से अरेंज है। तो इलेक्ट्रॉन किस टाइप से अरेंज होते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है और ये चौथी शेल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम का। हम इसका एग्जांपल लेते हैं और इसके एग्जांपल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेट कर रहे होते हैं, इसका अरेंजमेंट करेंगे। तो इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट सेल है, सेल फर्स्ट है, इसके अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकेंड सेल के अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। थर्ड सेल के अंदर हमारे पास में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसके बाद में क्या होते हैं, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे होते हैं। ये जो रूल होता है ना, जो मैंने बताया हुआ, ये केवल 20 तक वैलिड होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसके अंदर 8, फिर इसके अंदर 18, इसके अंदर 32, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये रूल जो होता है ये केवल 20 तक वैलिड होता है, तो आपको 20 तक ही ये रूल को अप्लाई करना है, उसके बाद में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको इसके हिसाब से 12 जो इलेक्ट्रॉन्स इसको अरेंज करना है इन पर्टिकुलर क्या सेल्स के अंदर। कैसे करेंगे हम लोग अरेंज, तो हम लोग अरेंज करेंगे, हमने बोल दिया कि मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के अंदर कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस टाइप से हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। मैंने बोला 12 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, फिल कर दिया हमने। इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज और करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, यहाँ फिलअप कर दिया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास और बचे, क्योंकि 12 थे, 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने अरेंज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ रखेंगे। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कन्फिगरेट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, 2, 8, 2 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अरेंज है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मानिए हमने एग्जांपल लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे, इसमें अरेंज होंगे, पहले में 2 हो गए, 15 है इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितने 2 और 8 10 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स और बचे होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कन्फिगरेट करते हैं। ये आपको कन्फिगरेशन समझ में आया, क्या करते हैं एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले 2 रख देंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अगर किसी के पास मानो 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये चीज़ लेकिन वैलिड होती है अप टू कैल्शियम ओनली, और कैल्शियम तक ही हमको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस टाइप से अपनी पूरी चार्ट को फिल करते हैं और समझ लेते हैं कैसे हम कन्फिगरेशन को करते हैं, यहाँ पर डील करते हैं। ओके, चलिए हम लोग करते हैं इस पूरी को फिल।
तो सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोजन में, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होने वाला है, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ था कि यानी कि पहली जो आपकी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2, तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। लिथियम के लिए क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहली शेल पे 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें रखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, 2 हो गए, एक और बचा हुआ है उसको आगे पहुंचा दो 2,1। ऐसे क्या करेंगे, इसका क्या आएगा 2,2, मेरे साथ बोलिए आप सभी लोग। फिर क्या आएगा इसका 2,3, वेरी गुड। फिर क्या आएगा 2,4, वेरी गुड। 2,5, वेरी गुड। 2,6, 2,7, इसमें कितने आ गए 10 हो गए इसमें नियॉन में, तो 2,8, वेरी गुड। 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, इसमें 15 थे ही, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 16 है, यानी कि पहले 2, फिर 8, फिर 6, ऐसे इसमें 2,8,7, 2,8,8, इसमें 2,8,8,1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, 2,8,9 नहीं करना है, इसका गलत हो जाएगा। क्यों, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आपको 8 ही फिल करने हैं, 2 और 8 10, 8 18 हो गए यहाँ तक, एक और बचा तो 19 मैंने आगे फिल कर दिया। ऐसे इसका क्या होगा 2,8,8,2, देखो बोलने में कितना सकता है 2,8,8,2 बोलने में सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आगे फर्दर समझते हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है वैलेंसी। जैसे ही हम इस वैलेंसी को समझ जाएंगे हम लोग फॉर्मूला मेकिंग एक्चुअल में समझ जाएंगे। तो वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कैसी रिक्वायरमेंट है, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ये सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, जो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट वाली सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे इसमें लास्ट 4 है, इसमें लास्ट 7 है, इसमें लास्ट 2 है, तो जो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोल रहे होते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट शेल, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस 1 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इस टाइप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम निकालते हैं वैलेंसी को। अब समझते हैं वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, सिंपल समझ लो, जितने भी ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये अपना वैलेंस सेल जो है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो कंप्लीट हो जाए या उसको छोड़ के चले जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल, इसको कंप्लीशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 4 और आ जाए तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाए 8 हो जाएंगे, और या तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। तो क्या इसके लिए इजी टास्क रहने वाला है, उसी को ये परफॉर्म कर देता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या ये 1 इलेक्ट्रॉन को लीव कर दे, तो इसके लिए क्या इजी टास्क होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें छोड़ दिया तो 0 बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही इसको करने हैं क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक्चुअल में ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है एक बार, और फिर क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर लेता है, छोड़ भी सकता है और गेन भी कर सकता है। इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 और -1 होती है। इसके लिए क्या है, इसके लिए सिंपल सा क्या है, 2 है, इसकी तो ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन करने पड़ता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कहिए कितने, 7 और इलेक्ट्रॉन आना है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके लिए इजी टास्क क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को और लाना या 1 को भगाना। अब 7 को लाना डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली 7 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, तो 1 को भगाना इजी। तो अगर ये 1 को भगा देगा, भगाने का मतलब क्या होता है, +1, भगाने का प्लस क्यों, क्योंकि आप लेके आओगे तो आप उधार लेके आओगे माइनस में, उधार माइनस में, और आप डोनेट कर रहे हो तो प्लस में, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, भगाया है तो +1 हो गया। इसके पास ऑप्शन क्या होगा, समझिए, इसको 8 करने, 8 कैसे हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इजी टास्क, छोटा नंबर इजी टास्क होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, तो +2। इसके लिए भी सेम क्या होने वाला है, 3 है यहाँ पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये छोड़ेगा या 5 गेन करेगा। इजी टास्क क्या होगा, 3 को छोड़ना या 5 को गेन करना। बड़ा नंबर डिफिकल्ट होता है, छोटा नंबर इजी होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 को डोनेट करना इज सिंपल, तो ये सिंपल वाला टास्क परफॉर्म कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 है, 4 को ले सकता है, 4 को ले सकता है, दोनों काम कर सकता है, तो ये +4 और -4 दोनों बैलेंसेस को करता है। ये 5 इसके लिए टास्क क्या रहने वाला है, इसके लिए टास्क रहने वाला 5 है ना,
तो इसके पास क्या हो जाएगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो इजी टास्क क्या होगा, 3 को गेन करना इजी, 5 को छोड़ना डिफिकल्ट। 5 बड़ा नंबर है ना आपका, तो 3 को गेन करेगा मतलब कहीं से उधार लेके आएगा, यानी -3। ऐसे ही इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2, इसकी वैलेंसी -1, और जो 8 है ये, इसमें क्या है, इसको कुछ करना ही नहीं है, ये बोल रहा है मेरा तो वही सेल कंप्लीट है ना, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ऐसे इसकी क्या होगी, इसको 7 इलेक्ट्रॉन या तो लेके आने हैं या 1 को छोड़ना है, तो 1 को छोड़ना इजी टास्क, यानी +1 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी +4 या -4, इसकी वैलेंसी -3, इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी +1 और इसकी वैलेंसी +2। तो हमने ये सारी की सारी वैलेंसीज पढ़ ली। अब समझते हैं इन वैलेंसीज का मीनिंग क्या था। तो हमने पूरी की पूरी वीडियो कहाँ से स्टार्ट की थी, 3 क्वेश्चन से। एक था सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड, और थर्ड लास्ट रहने वाला हमारा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला सही बनाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला सही बनेंगे क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसका सिंबल होता है Na, लिख दिया मैंने Na सिंबल। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, फिर आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 2,8 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि 11 होता है ना, तो 1, तो 2,8,1, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन गया, देखो 2,8,1 लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास 2 ऑप्शन, 7 को गेन करना या 1 को लूज करना। 1 को लूज करना ईजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1, यहाँ होगी इसकी वैलेंसी +1। ऐसे क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन का सिंबल Cl, वैलेंसी कितनी होती है, -1। देखो 2,8,7, 7 को छोड़ना है डिफिकल्ट, 1 को गेन करना इजी, तो 1 गेन कर लेगा, -1 वैलेंसी होगी। मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस माइनस को लिखते ही नहीं है, बस सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। Na×1 आंसर आएगा Na, Cl×1 आंसर आएगा Cl। इसका क्या होगा फॉर्मूला, मैग्नीशियम और क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पर आती है कितनी, +2, लिख दो +2 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी -1 अभी हमने देखी, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg×1 Mg, और Cl×2 क्या आ जाएगा, Cl2 Mgcl2 आ जाएगा। ऐसे इसका देख लो, एल्यूमिनियम का AlCl, इसका हो गया, तो Al की वैलेंसी +3 होती है क्योंकि 13 नंबर है, 13 नंबर 2,8,3, 13 नंबर +3 इसकी वैलेंसी हो गई, -1 इसकी वैलेंसी होती है, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, Al×1 आंसर आ गया Al और Cl×3, AlCl3 इज द फॉर्मूला। तो इस टाइप से हम फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मेकिंग हमें हमेशा किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है जिसको बोल सकते हैं आपको रूल, वो याद रखना है। क्या याद रखना है रूल, जब भी हमारी वैलेंसीज दोनों की सेम होती है तो हम वैलेंसी लिखते ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O, Mg की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैलेंसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg2 और O2। ये फॉर्मूला गलत है, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते। इसको कैसे लिखते हैं, हमको दिख गया यहाँ पर क्या है, Mg×2 है और ऑक्सीजन×2 है, तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको नहीं लिखते, कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, MgO आएगा। इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो यस, आप लोग फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली फॉर्मूला मेकिंग में क्लास 10th में। बस क्या करना है आपको, इसके बाद में आपको लगभग 15 से 20 और भी चीज़ें हैं जिनकी आपको वैलेंसीज याद करनी है, जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी बताने वाला हूँ। बिल्कुल, अभी मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, वो सारी की सारी वैलेंसीज आपको वो भी याद करनी है, ओके। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ते हैं इस सभी की सभी वैलेंसीज को, या आपको इतनी वैलेंसीज और याद करनी है। तो इस वैलेंसीज में क्या है, जैसे जिंक की वैलेंसी होती है, आपको याद रखनी है +2, फेरस जिसको आयरन सेकंड बोलते हैं, इसकी वैलेंसी होती है +2, इसकी वैलेंसी होती है फेरिक की +3, इसकी वैलेंसी होती है +2, लेड की +2, बेरियम की +2, अमोनियम की +1, हाइड्रोक्साइड की -1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, सल्फाइड की -2, सल्फेट की -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1 वैलेंसी, नाइट्राइट की -1 और नाइट्रेट की -1। इनकी की क्या है वैलेंसी, देखो इनकी वैलेंसीज ऊपर ही लिखी हुई है, फेरस की लिखी हुई है, फेरिक की लिखी हुई है, इस टाइप से वैलेंसी लिखी हुई है। हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कौन कौन से। जैसे पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का।
अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, जैसे एक और आप याद लीजिए यहाँ पर आयोडाइड का, आयोडाइड, इसका आई नेगेटिव सिंबल होता है और इसकी वैलेंसी होती है -1, इसकी वैलेंसी होती है। बाकी अगर यहाँ पर आप लोग देख लेना सारी की सारी वैलेंसी, अगर कोई आपको रहेगी वो वैलेंसी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोग सारे के सारे फॉर्मूले बनाए एक्चुअल में सीख जाएंगे। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है हम लोगों ने वहीं पर देख लिया था 1/20 में। पोटेशियम का सिंबल होता है K और इसकी वैलेंसी वहाँ से आप देख सकते हैं +1 वैलेंसी होती है। सल्फेट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ये रहा सल्फेट हमारा SO4, इसकी वैलेंसी -K2 होती है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, K का मल्टीप्लाई K पे 2 का मल्टीप्लाई तो K2 और SO4 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला मेकिंग करते हैं। अगर हम लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग नहीं पढ़ी होती तो हम लोग इसका आंसर क्या होता है, हम बोलते पोटेशियम सिंबल होता है कि सल्फेट जानते हो तो लिखते SO4 ये बताते, जो कि हमारा क्या आंसर होता, रॉन्ग आंसर होता है। तो इस पूरी वीडियो का मोटिव यही था कि आपको ये सारी की सारी चीज़ सीखनी थी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी लोगों को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम 5 ही क्वेश्चन मैं दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। B, C, D, E, F, यहाँ तक आपको ये क्या लिख के लाने हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड। इन सभी के फॉर्मूले आपको जो मैंने रूल बताया हूँ उनसे बना के इन सभी के फॉर्मूले आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।